हूं। तो बच्चों सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए जो लिमिट्स के स्टैंडर्ड्स हैं। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड ऑफ लिमिट्स आप दोबारा देख लीजिए, जो लिमिट्स के स्टैंडर्ड है। तो बच्चों स्टैंडर्ड ऑफ लिमिट्स क्या क्या स्टैंडर्ड्स थे वो आप जरा समझ लीजिए। तो बच्चों लिमिट्स के स्टैंडर्ड्स हम लोग एक बार समझ लेते हैं। हम लोग ने पिछले टर्म पे देखा था कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स के नोटेशन जो हम लोग के लिए रिवाइज करना बहुत कंपलसरी है। दिस इज, मैंने आपको बताया था लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। अगर इस स्टैंडर्ड्स में लिमिट्स का फॉर्मेशन होता है तो उसका आंसर होता है n a n माइनस 1। दूसरा स्टैंडर्ड लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0, अगर sin x अपॉन x का फॉर्म कभी भी आ जाए तो इसका रिजल्ट होता है बच्चों 1। तीसरा स्टैंडर्ड लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 tan x अपॉन x आ जाए तो ये वैल्यू भी बच्चों 1 होती है। और बच्चों आपको ये बात ध्यान देनी होगी कि यहां पर अगर आपके पास कोई cos x अपॉन x लिख दे तो उसकी वैल्यू 1 नहीं होती है। तो आपको ये बात ध्यान देनी होगी, आप गलती से भी cos x अपॉन x को 1 मत समझ बैठिएगा, वो डिफाइंड ही नहीं होता है। और इस तरह से बच्चों मैंने आपको काफी स्टैंडर्ड्स बताए थे। मैंने बताया था ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये 1 होता है, ये भी एक स्टैंडर्ड होता है। इस तरह से स्टैंडर्ड्स जब हम लोग क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स ये भी 1 होता है। और इस तरह से ये एक लास्ट स्टैंडर्ड भी है, दिस इज a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये होता है लॉग बेस e a। और लॉग बेस e को हम लोग ln a के भी नाम से जानते हैं। तो आई थिंक बच्चों आप लोग को ये समझ में आ गए होंगे स्टैंडर्ड्स, मैंने आपको पिछले टाइम पे भी बताए थे। हालांकि इन स्टैंडर्ड्स का भी हमने एप्लीकेशन नहीं बताया है, लेकिन मैं आपको स्टैंडर्ड्स दोबारा लर्न करा रहा हूँ ताकि स्टैंडर्ड्स आपको 100% याद रहे, क्योंकि ये यहाँ से लेकर के पूरी कैलकुलस में यूज होंगे। और किस तरह से होंगे वो आपको मैं लेटर ऑन बताऊंगा। सबसे पहले मैं स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप अपने स्टैंडर्ड्स को दोबारा देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। और अभी तक आपको याद हो गया होगा कि लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स जब x 0 की तरफ अप्रोच करता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहां तक के स्टैंडर्ड्स आपको पूरी तरह से क्लियर है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और धीरे धीरे करके क्वेश्चंस के लेवल हम लोग बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 की तरफ, आपको इवेल्युएट करना है एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। ये बच्चों आपके पास स्टैंडर्ड है, इसको आपको इवैल्यूएट करना है। कैसे इवैल्यूएट करेंगे आपको ये समझना है। तो सबसे पहले बच्चों ये देखिए, मैंने आपको बताया था कभी भी रूट एक्स प्लस माइनस रूट ए या रूट एक्स प्लस माइनस ए, इस तरह का फॉर्म बच्चों कभी भी आता है तो मैंने बताया था कि इसको आप क्या करेंगे, इसको आप रैशनलाइज करेंगे। तो आप लोग इसको रैशनलाइज करिए पहले तसल्ली से, और रैशनलाइज करके इसका आंसर निकालने की कोशिश करिए। सबसे पहले आप इसको जब रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज करते ही जो डिनोमिनेटर है आपका उसको आप एकदम आराम से रैशनलाइज अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं। तो हम इसको रैशनलाइज करने के लिए अभी सारे स्टेप्स लिख रहे हैं क्योंकि अभी आप बिगिनर है, बाद में हम ये स्टेप्स नहीं लिखेंगे। तो आई थिंक ये लिमिट्स का टॉपिक आई होप आपको बहुत इजी लगना चाहिए। दिस इज द इजीएस्ट वन। तो बच्चों देखिए मैंने आपको डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से रैशनलाइज करके दिखा दिया है। अगेन आप यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करिए और एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है उसको लिख दीजिए एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, ये भी लिख सकते हैं। और आपका स्क्वायर रूट में है 3x माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट में है x प्लस 2। आई थिंक ये बातें आप लोग को सभी पूरी तरीके से बच्चों को क्लियर हो गई होंगी। अब बच्चों जब आपने डिनोमिनेटर को a प्लस बी ए माइनस बी लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स एक्स माइनस 2। तो आई थिंक ये स्टेप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। a प्लस बी ए माइनस बी लगाइए तो सिर्फ इतना ही बचेगा, 3x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2। तो जो बच्चों इसको अनडिफाइंड बना रही थी यानी कि 0 बाय 0 का इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना रही थी, तो वो चीज यहां से कैंसिल हो जाएगी, दैट इज x माइनस 2 यहां से कैंसिल हो गया और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब आप क्या करिए, x की वैल्यू 2
इसमें पूरी तरीके से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जैसे ही बच्चों आप इसमें x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका आंसर क्लियर कट 8 निकल करके आ जाएगा। आप इसकी वर्किंग खुद से भी कर सकते हैं, बल्कि आप खुद कर। तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus 3x minus square root of 1 minus 3x whole divided by x. This is the next question. तो बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपके पास अगेन वही फॉर्म सेम रिपीट हो गया है, तो आप क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे आपको कई सारे क्वेश्चंस बता दिए, तो आप रैशनलाइज अपनी कॉपी में करके खुद से भी आंसर निकाल सकते हैं। तो आप इसको धीरे धीरे एकदम तसल्ली से अपनी कॉपी में रैशनलाइज करिए, आपका आंसर निकल आएगा। और अगर जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आए तो वो मेरे साथ यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसको बच्चों रैशनलाइजेशन कहते हैं। तो आप देख रहे होंगे बार बार वही फॉर्म जनरेट हो रहा है और आप उसको रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और बच्चों अगर आप स्टार्टिंग में x की वैल्यू जीरोस में पुट कर देंगे तो 0/0 फॉर्म जनरेट हो जाता है, जिसको हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म भी कहते हैं। तो कभी भी किसी लिमिट का आंसर अगर 0/0 आए, इन्फिनिटी आए, इन्फिनिटी की पावर 0 हो, तो ये सब इनडिटरमिनेट फॉर्म के नाम से पहचाने जाते हैं। डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर अगर इस तरह के फॉर्म्स आते हैं तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि फंक्शन अनडिफाइंड है। फंक्शन अनडिफाइंड होता नहीं है, लेकिन अगर डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अनडिफाइंड दिखाता है। इसलिए ऐसे फंक्शंस की वैल्यू पर्टिकुलरली उस पॉइंट पे निकालने के लिए हम उस फंक्शंस की लिमिट लेते हैं। तो मैंने आपको पिछले टर्म पे बहुत क्लियर कट बताया था कि लिमिट्स हम लोग लेते क्यों हैं, क्योंकि एग्जैक्टली उस पॉइंट पर फंक्शंस की वैल्यू नहीं निकलती है, इसलिए हमको लिमिट्स लेनी पड़ती हैं। और लिमिट्स लेने के लिए हम कुछ स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं, उसमें फैक्टराइजेशन होता है, स्टैंडर्ड्स जो भी हमने बताया वो यूज कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी फॉर्म होगा उसको अप्लाई करके हम उसका एक पर्टिकुलर आंसर निकालते हैं। तो आई थिंक आपने अब तक इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। तो दिस इज -1 + 3x, तो a + b, a - b आपने लगाया होगा, तो आएगा √1 + 3x का होल स्क्वायर माइनस √1 - 3x का होल स्क्वायर। तो यहां तक के सारे स्टेप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद x टाइम्स √1 + 3x प्लस √1 - 3x। तो बच्चों यहां तक के सारे स्टेप्स आई थिंक आप क्लियर कट समझ चुके हैं। और 3x हो गया बच्चों 6x, और एक x से x कैंसिल हो गया, तो ऊपर सिर्फ 6 बचा। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आपका आंसर यहाँ पे 100% निकल आया है। अब आप x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो 1 + 0 1 + 0 1 - 0 तो 1 ही होगा, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 ही होता है, तो ये 6/2 हो जाएगा, और 6/2 इज 3। वेरी इजी क्वेश्चन, आप इसको टफ मत बनाइए। अगर आप इसको टफ बनाना चालू करेंगे तो फिर ये आपको टफ लगेगा ही लगेगा। तो बच्चों अब हम लोग एक स्टैंडर्ड यूज करेंगे और स्टैंडर्ड पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। स्टैंडर्ड आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूं। स्टैंडर्ड इज लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, दिस इज n(a)(n-1). तो बच्चों अब हम इस स्टैंडर्ड को यूज करेंगे और इसमें जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड आपके सामने है, पहली बार आप इसका एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं, तो आपको उन सब की प्रूविंग की नीड नहीं है, आपसे प्रूविंग कोई नहीं पूछेगा, इसलिए आप अपना बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप क्वेश्चन को बस ध्यान से देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। तो दिस इज द लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2, x की पावर 10, और जो बच्चों 1024 होता है, 1024 को बच्चों आप फैक्टराइज कर लीजिए अपनी कॉपी में। जैसे बच्चों 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 की पावर 5 इज 32, उसी तरीके से 2 × 2 × 2 करते चले जाइए, इसको फैक्टराइज करिए, तो आपको पता पड़ेगा जो 1024 है वो 2 की पावर 10 है। क्या है? 2 की पावर 10, और नीचे x - 2 है।
तो बच्चों आप अपनी स्क्रीन पे क्लियर कट देखिए, अब आपको स्टैंडर्ड पूरी तरीके से यूज होता हुआ नजर आएगा। तो दिस इज x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। तो दिस इज द स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड का आंसर होता है n a n माइनस 1। दिस इज द स्टैंडर्ड। तो बच्चों मैंने देखिए स्टैंडर्ड को यूज कर लिया है और आंसर आपके सामने निकालने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। 10 इंटू 2 की पावर 9, ठीक है, 10 इंटू 2 की पावर 9। तो 1024 में एक 2 कम कर देंगे तो 512 आ जाएगा। 512 इंटू 0, दिस इज आंसर इज 5120। तो सभी बच्चे पहले इस नए स्टैंडर्ड को समझ लें। तो मैं इस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स ए में जो ए है वो ए वही वाला है जो x की पावर n माइनस a की पावर n में है। तो ये a और ये a सेम होना चाहिए। इसको इंडिकेट करने के लिए मैंने ब्लैक कलर के नोटेशंस भी दे रखे हैं। ऐसा ना हो कि a की जगह एक जगह 0 हो और क्वेश्चन में वहां पे 2 हो। तो a आपका सेम रहेगा 100%, तभी ये स्टैंडर्ड आपका अप्लाई हो पाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे कर रहा हूं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो और ज्यादा क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 x की पावर 10 माइनस 1024 होल डिवाइडेड बाय x की पावर 5 माइनस 32। अब आप बच्चों इस स्टैंडर्ड को देखते ही कहेंगे कि सर पहले तो आप एक काम कर लीजिए, इसको x की पावर 10 माइनस 1024 को अभी मैंने बताया था कि 1024 इज 2 की पावर 10, तो आप इसको 2 की पावर 10 लिख दीजिए। उसके बाद बच्चों क्या करिए, जो डिनोमिनेटर है उसमें भी 32 को 2 की पावर 5 लिख लीजिए। अब बच्चों करना कुछ नहीं होगा, आप एक काम कर लीजिए इसमें कि आप स्टैंडर्ड को जनरेट करने के लिए, क्योंकि स्टैंडर्ड तो आप जानते ही हैं, मैं आपको स्टैंडर्ड फिर से लिख के बताता हूं। लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, इसका रिजल्ट होता है n a n माइनस 1। ठीक है, तो बच्चों अगर हम इस स्टैंडर्ड को यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी तो अप्लाई हो नहीं पाएगा, यहां पर हमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। कहोगे सर क्या एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे? हमने कहा एडजस्टमेंट बच्चों ये करने पड़ेंगे कि हमें x माइनस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? x माइनस 2 से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब एडजस्टमेंट कैसे करना है वो देखो, मैं आपकी स्क्रीन पे सारे स्टेप्स लिख रहा हूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आप अपनी स्क्रीन पे बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए मैंने किस तरह से स्टैंडर्ड को एडजस्ट किया है, आप चेक कर लो। मैंने x माइनस 2 को यहाँ पर अपीयर करा दिया था नहीं, लेकिन मैंने स्टैंडर्ड को लाने के लिए अपीयर करा दिया। अब बच्चों यहाँ पर कुछ बातें आपको और भी ध्यान देनी पड़ेंगी कि यहाँ पर जो लिमिट में 2 है क्या वहां भी 2 है? तो तुम कहोगे यस सर, दोनों जगह a की वैल्यू सेम है, वो जो 2 के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड आप बहुत आराम से लगा सकते हैं। तो स्टैंडर्ड तो यहाँ पक्का लग जाएगा। इसके अलावा कुछ बच्चों के दिमाग में जो भी कंफ्यूजन होगा वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। अगर बच्चों ये कंफ्यूजन है आपके दिमाग में कि लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स से fx प्लस माइनस gx, अगर इस तरह से दो फंक्शंस लिखें जो ऐड भी हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं, तो बच्चों ऐसे केसेस में आप लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं, मतलब इंडिविजुअल ले सकते हैं, fx पे अलग ले सकते हैं और gx पे अलग ले सकते हैं। तो ये कोई बहुत हाईफाई रूल नहीं है कि मैं आपको अलग से बताऊं। आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा कि अगर दो फंक्शंस चाहे वो ऐड हो रहे हो चाहे वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कहने का मतलब ये अगर हम उन पे लिमिट लेना चाहते हैं तो हम लिमिट को उस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। दूसरा स्टैंडर्ड भी आप लगे हाथ समझ लीजिए। दूसरा स्टैंडर्ड क्या है? दूसरा स्टैंडर्ड है बच्चों लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स a। जैसे यहाँ पे दो फंक्शंस का डिवीजन है fx अपॉन gx, तो बच्चों यहां पे भी आप लिमिट का स्टैंडर्ड अप्लाई कर सकते हैं और उसको लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स a fx होल डिवाइडेड बाय लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स a gx। तो बच्चों ये भी आप स्टैंडर्ड इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है आपको ऑब्वियस ना लगे, लेकिन ऑब्वियस लगे इसलिए मैंने आपकी स्क्रीन पे लिख दिया है ताकि आपको उसकी आदत पड़ जाए। यानी जब दो फंक्शंस आपस में डिवीजन में हो तो आप इस तरह से
लिमिट्स को ऊपर नीचे ब्रेक कर सकते हैं। इवन आपके दिमाग में अगर ये भी हो कि सर मल्टीप्लाई में हो, तो मल्टीप्लाई वाला भी केस हम आपको बता देते हैं कि आप उसको हमारे साथ यहाँ पे लिख लीजिए, बल्कि मल्टीप्लाई वाला भी केस आप लिख लीजिए हमारे साथ कि लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स इंटू जी एक्स लिखा हो, तो भी यहां पर आप लिमिट्स को ब्रेक कर सकते हैं। दैट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए जी एक्स। तो बच्चों मैंने आपको जो स्टैंडर्ड्स बताए हैं, आप उन स्टैंडर्ड्स को आप 100% आप अपनी कॉपी में सजा लीजिए। चाहे एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवीजन हो, कुछ भी हो, लिमिट इस तरीके से स्प्लिट कर दी जाती है। आप इसको नोट कर लीजिए पहले। ओके बच्चों, तो आपने नोट कर लिया होगा 100%। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं आगे जो लिखने जा रहा हूं, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2। अब बच्चों आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में लिमिट्स को किस तरह से स्टैंडर्ड हम यूज कर रहे हैं। दिस इज x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 अपॉन x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय, इसको आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2। मैंने देखो अप्लाई कर दिया, आपके सामने जो बगल में स्टैंडर्ड लिखा है ना डिवीजन वाला, देखो मैंने उसको अप्लाई कर दिया है। तो वो ऊपर नीचे बच्चों देखो आपने अलग अलग अप्लाई कर लिया है। अभी आप बिगिनर हैं इसलिए हम आपके सामने सारे स्टेप्स लिख रहे हैं, लेकिन आगे चल के मैं सारे स्टेप्स आपके लिखूंगा नहीं, इसलिए आप पूरी तरीके से इसको समझ लो। आगे चल के मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर और नीचे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दूंगा, मतलब स्प्लिट करके ऊपर नीचे अलग अलग नहीं दिखाऊंगा। तो बच्चों आंसर आपकी स्क्रीन पे आ गया। ऊपर वाला स्टैंडर्ड आप जानते हैं n(a)n-1 और नीचे वाला भी स्टैंडर्ड आप जानते हैं n(a)n-1। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, अपने हिसाब से आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और आंसर बता दीजिए क्या आ रहा है। तो बच्चों जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपनी कॉपी में, तो ये आंसर आ रहा 64। आप करके भले चेक कर लीजिए आराम से, आप लोग इसको करके भले आराम से चेक कर लीजिए, आंसर आपका 64 आ रहा है।